स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों मैं हूं गोपी किशन और आज आप सब लोगों के लिए पैसेज की दूसरी क्लास लेकर के आया हूं। आपने पहली क्लास में सीखा कि टेंस का हमने सबसे बेसिक से फंडा लेकर के बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के हमने पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश की थी। हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको हमने उस वीडियो में सीखा। और अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाइए और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों पैसेज, और उस पैसेज में आपके सामने पैसेज बोर्ड में लिखा गया है और क्या है देखते हैं। एक बार एक धनी व्यापारी को मिलावटी घी बेचने का दोषी पाया गया। फिर उसके बाद स्थानीय न्यायाधीश ने उसे एक बड़ा बर्तन भर के मिलावटी घी पीने का दंड भी दिया। लेकिन जब व्यापारी ने गवर्नर के यहाँ प्रार्थना की तो गवर्नर ने यह निर्णय दिया कि व्यापारी या तो बर्तन भर घी पिए या फिर 100 कोड़े खाए। उसने कोड़े खाना पसंद किया। तो आप देखिए दोस्तों, आज का ये मैंने लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है। आज के इस पैसेज में लेवल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है। आप ध्यान से सीखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो देखिए दोस्तों कि एक बार एक धनी व्यापारी को मिलावटी घी बेचने का दोषी पाया गया। पहले हम देखते हैं हमारा पूरा सेंटेंस कहाँ तक है। हमको कोई भी पैसेज को ट्रांसलेट करने का हमारा सीक्वेंस ये होता है कि हम सबसे पहले उस सेंटेंस का टेंस देखें कि वो जो सेंटेंस दिया गया है किस टेंस में है। तो आप देखिए दोस्तों, ये हमारा सेंटेंस जो है पाया गया, ये मतलब हमारा पास्ट टेंस में है। बात पुरानी हो रही है। हमारा टेंस ये है पास्ट टेंस अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या होता है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रूल क्या होती है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद फिर रेस्ट वर्ड, बाकी जो बचे हुए वर्ड होते हैं उनका यूज हम करते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, हमको इस रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे क्या है यहाँ पे एक बार। तो एक बार की इंग्लिश हम पहले लिख दें या बाद में। तो इस हमें ऐसे टाइप के कुछ सेंटेंसेस में हम एक बार की इंग्लिश को पहले लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, वंस का मतलब होता है एक बार। तो एक बार ये हो गया। एक धनी व्यापारी को मिलावटी घी बेचने का दोषी पाया गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है वो दोषी पाया गया। खुद तो दोषी वो अपने आप को बताएगा नहीं, खुद तो अपने आप को ढूंढेगा नहीं। तो यहाँ पे जरा समझिएगा कि जो ढूंढने वाला है वो ये खुद व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति है। तो जब ये कोई दूसरा व्यक्ति है तो कहने का मतलब जब काम किसी दूसरे के द्वारा होता है तो वहां पे हम लोग एक्टिव वॉइस का यूज नहीं करते, पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो ये जो हमने रूल लिखा है ये था हमारा एक्टिव वॉइस। तो दोस्तों हमें एक्टिव वॉइस का यूज इसमें नहीं करना है, हमें करना है इसके पैसिव वॉइस का यूज। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। तो देखिए पैसिव वॉइस में आपको करना क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट पहले आता है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पता ही नहीं है कि कौन ढूंढा, ये नहीं पता कि हमें ये नहीं पता कि व्यक्ति को मतलब उस दोषी कौन ढूंढा। दोषी तो हुआ लेकिन किसने ढूंढा ये नहीं पता। तो इसलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट को एज इट इज लिख देते हैं। सब्जेक्ट तो वैसे ही रहेगा, तो ये सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम इसके बाद पैसिव में वाज या वर लगाते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने का रूल ये होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम ये सब्जेक्ट और इसके बाद वाज या वर प्लस इसके बाद हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर उसके बाद का स्ट्रक्चर आपको अब सेंटेंस में आप देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा कि एक धनी व्यापारी को मिलावटी घी बेचने का दोषी पाया गया। तो कैसे बनाएंगे, तो एक धनी व्यापारी, तो धनी व्यापारी को बोलते हैं आ रिच का मतलब हो गया धनी अमीर। व्यापारी को बोलते हैं मर्चेंट या फिर ट्रेडर आप बोल सकते हो। तो हम यहाँ पे मर्चेंट का यूज करेंगे, MERCHANT। आप इस रूल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इधर वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे की ओर बढ़ सकूं। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि
धनी व्यापारी को मिलावटी घी बेचने का दोषी पाया गया। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो क्या हो गया यहाँ पे, आ रिच मर्चेंट। अब आगे क्या होगा, वाज फाउंड। वाज आपने देखा ना, रिच मर्चेंट वाज, पाया गया। तो पाया गया को बोलते हैं फाइंड, पाने को फाइंड, और फाइंड पाया गया तो थर्ड फॉर्म, तो फाउंड हो जाएगा। फाइंड का थर्ड फॉर्म होता है फाउंड। अ रिच मर्चेंट वाज फाउंड, एक अमीर आदमी को पाया गया। क्या पाया गया, दोषी पाया गया। क्या पाया गया, दोषी। दोषी का मतलब होता है अपराधी, गिल्टी, GUILTY। रिच मर्चेंट वाज फाउंड गिल्टी, पाया गया। क्या, किस लिए पाया गया, मिलावटी घी बेचने का। मिलावटी घी बेचने का, मिलावट करके घी बेचता था। तो देखिए बेचता था तो ऑफ सेलिंग, सेलिंग का मतलब हो गया बेचने के लिए, तो ये हो गया ऑफ सेलिंग, बेचने में। क्या बेचने का, मिलावटी घी। मिलावटी की इंग्लिश आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मिलावटी की इंग्लिश क्या होती है। ऑफ सेलिंग, मिलावटी घी को इंग्लिश में बोलेंगे एडल्ट्रेटेड घी। मिलावटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेटेड, ADULTERATED, एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड घी, घी को इंग्लिश में घी ही बोलते हैं। तो ये बन गया आपका पहला सेंटेंस। आप देख सकते हैं कि वंस अ रिच मर्चेंट वाज फाउंड गिल्टी ऑफ सेलिंग एडल्ट्रेटेड घी। एक बार एक धनी व्यक्ति को पाया गया गिल्टी, अपराधी, दोषी पाया गया ऑफ सेलिंग एडल्ट्रेटेड घी, मिलावटी घी बेचने का। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय न्यायाधीश ने उसे, न्यायाधीश का मतलब होता है जज, स्थानीय जज ने उसे एक बड़ा बर्तन भर के मिलावटी घी पीने का दंड दिया। अब देखिए यहाँ पे ये भी पैसिव वॉइस में ही बनेगा ये सेंटेंस, और पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। तो पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसे दंड दिया गया। पहले इसको बनाएंगे, उसे दंड दिया गया, पहले इसको बनाइए। टेंशन सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो ही वाज, ठीक है, पैसिव वॉइस ही बनेगा क्योंकि दंड वो किसी दूसरे के द्वारा दिया जाएगा। जब कोई दंड किसी दूसरे के द्वारा दिया जाता है तो यूज क्या होता है, पैसिव वॉइस में। तो ही वाज पास्ट में है इसलिए वाज लग जाएगा। पनिश्ड, दंड देना की होती है पनिशमेंट, पनिश होता है दंड देना, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पनिश्ड। तो ही वाज पनिश्ड, PUNISHED, ही वाज पनिश्ड। किस बारे में पनिश्ड किया गया, किस लिए दंड दिया गया, उसे एक बड़ा बर्तन भर के मिलावटी घी पीने का। अब देखिएगा पनिश्ड। अब देखिए दोस्तों, हम सबसे बेसिक होता है हमारा रूल मालूम हो गया, उसके बाद हम सेंटेंस में उल्टी दिशा से चलते हैं। अब आप बनाएंगे कैसे, बहुतों को प्रॉब्लम होगी, तो बनाने के लिए तो इधर से चलिए। अब हमारी डायरेक्शन क्या होगी, इधर से इधर की ओर चलने की। तो चलिए देखते हैं कहाँ से होता है कि दंड दिया गया, ये हो गया। क्या, किस लिए दंड दिया गया, पीने का। तो पीने का इंग्लिश क्या होगी, पनिश्ड टू ड्रिंक, पीने के लिए, ठीक है, पनिश्ड टू ड्रिंक। उल्टा चलेंगे, पीने के लिए। क्या पीने के लिए, तो यहां से अब इसके बाद पूरा बनेगा ये इसका, बड़ा बर्तन भर के मिलावटी घी, इतने का रूल बताइए। तो बड़ा बर्तन भर के, तो मतलब टू ड्रिंक, बड़ा बर्तन भर के, अ बिग, बड़ा बर्तन क्या होगी, अ बिग पॉट, पॉट का मतलब होता है बर्तन, अ बिग पॉट। अब चाहे ऑफ कर दो या फुल ऑफ कर दो, अ बिग पॉट भर के है इसलिए फुल ऑफ, क्या हो जाएगा, फुल ऑफ। He was punished to drink a big pot full of, किस लिए फुल ऑफ, भर के, मिलावटी घी। क्या भर करके, फुल होना चाहिए, किस, क्या फुल होना चाहिए, मिलावटी घी, फुल ऑफ एडल्ट्रेटेड घी, ADULTERATED, एडल्ट्रेटेड घी। ये हो गया, ही वाज पनिश्ड, उसको सजा दी गई। टू ड्रिंक, दंड दिया गया टू ड्रिंक, पीने के लिए। अ बिग पॉट फुल ऑफ एडल्ट्रेटेड घी, एक बड़ा बर्तन जो कि भरा हो एडल्ट्रेटेड घी से, मिलावटी घी से भरे हुए बर्तन को पीने की सजा दी गई। अब ये सजा दी किसके द्वारा गई है दोस्तों, यहां तक हो गया। तो न्यायाधीश द्वारा दिया गया, स्थानीय न्यायाधीश। स्थानीय न्यायाधीश उसको बोलते हैं, न्यायाधीश का मतलब जज, स्थानीय का मतलब उसी एरिया के, जहां पे वो रह रहा था वही लोग, जहां पे वो कोई व्यक्ति रहता है वो होता है उसका लोकल एरिया। उसी लोकल एरिया का जो जज होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे लोकल जज। तो किसके द्वारा दिया गया, बाई आ लोकल जज।
बाई अ लोकल जज, JUDG। जज का मतलब क्या हो गया? न्यायाधीश। एक न्यायाधीश के द्वारा उसको, स्थानीय न्यायाधीश के द्वारा उसे सजा दी गई, दंड दिया गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने कई दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब व्यापारी ने गवर्नर के यहाँ प्रार्थना की, अब यहाँ पे क्या होगा? प्रार्थना करने में बहुत से लोग प्रे लगा देंगे, प्रे यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा? कौन सा वर्ड यूज होगा? अगर आपको समझ में आ रहा वीडियो तो जरा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो लेकिन के लिए हम लगाते हैं बट। क्या हो गया? बट। अब क्या हो गया कि जब व्यापारी ने गवर्नर के यहाँ प्रार्थना की, यहाँ पे प्रार्थना करने में कौन सा वर्ड यूज होगा? अपील। क्या यूज होगा? अपील करना। तो बट व्हेन द मर्चेंट, व्हेन द मर्चेंट, किसने अपील किया? व्यापारी ने ही अपील किया। बट व्हेन द मर्चेंट, जब व्यापारी ने क्या किया? जब व्यापारी ने गवर्नर के अपील की, तो पहले प्रार्थना की इंग्लिश लिखते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होगा? वर्ब। तो व्हेन द मर्चेंट अपील, लेकिन जब व्यापारी ने गवर्नर के यहाँ प्रार्थना की तो क्या हुआ? बट व्हेन द मर्चेंट अपील्ड, जब किसी के यहाँ प्रार्थना किया जाता है तो अपील वर्ड का यूज किया जाता है, कि जब व्यापारी ने गवर्नर के यहाँ प्रार्थना की। व्हेन द मर्चेंट अपील्ड, किसके पास? गवर्नर के यहाँ का मतलब होता है गवर्नर के पास, गवर्नर से प्रार्थना किया। ठीक है, तो व्हेन द मर्चेंट अपील्ड, किससे प्रार्थना किया? टू द गवर्नर। किससे प्रार्थना किया? टू द गवर्नर। जब उस व्यापारी ने गवर्नर से क्या किया? प्रार्थना किया, अपील्ड किया, तो क्या हुआ? यहाँ प्रार्थना की तो गवर्नर ने यह निर्णय दिया। तो गवर्नर ने यह निर्णय, तो के लिए देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे कॉमा का यूज करते हैं। क्या करते हैं? कॉमा का यूज करते हैं। तो गवर्नर ने यह निर्णय दिया, तो इसका हो जाएगा द गवर्नर, GOVERNOR, द गवर्नर। निर्णय दिया, दिया को क्या बोलेंगे? दिया के लिए होता है गिव, देना। गिव का मतलब देना, लेकिन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में है तो सेकंड फॉर्म यूज हो गई। तो क्या हो जाएगा? द गवर्नर गेव। क्या दिया गवर्नर ने? अ डिसीजन, या अ डिसीजन कर लो या हिज डिसीजन, उसने अपना निर्णय दिया। तो आप हिज लगा लीजिए और ज्यादा सही रह जाएगा। द गवर्नर गेव हिज डिसीजन, गवर्नर ने अपना निर्णय दिया। गेव हिज डिसीजन, क्या दिया? अब समझना, यहाँ का लॉजिक है, उसने अपना डिसीजन दिया कि या तो किसको डिसीजन दे? उस मर्चेंट को, व्यापारी को, कि या तो वो व्यापारी बर्तन भर घी पी ले या फिर 100 कोड़े खाए। गेव हिज डिसीजन, आप किस लिए डिसीजन दिया? बोलिए। द मर्चेंट, किसको डिसीजन दिया? द मर्चेंट, मर्चेंट को, द मर्चेंट। ठीक है ना? गेव हिज डिसीजन टू द मर्चेंट, उस मर्चेंट को, उस व्यापारी को निर्णय दिया। किस लिए? टू द मर्चेंट आइदर टू। अब आइदर टू का मतलब या तो, क्या निर्णय दिया? या तो आइदर टू ड्रिंक, या तो वो पी ले। क्या पी ले? आइदर टू ड्रिंक, कि वो व्यापारी को निर्णय दिया। पहले देखो, अपना निर्णय दिया टू द मर्चेंट, उस व्यापारी को अपना निर्णय ये सुनाया उन्होंने कि आइदर टू ड्रिंक, या तो पी ले। क्या पी ले? बर्तन भर घी, बर्तन भर घी, आइदर टू ड्रिंक। ठीक है, फुल पॉट ऑफ घी, बर्तन भर घी को बोलेंगे फुल पॉट ऑफ घी, कि या तो वो व्यापारी आइदर टू ड्रिंक फुल पॉट ऑफ घी, कि या तो वो बर्तन भर घी पी ले, या फिर, अब देखो जब या तो पहले आ गया तो उसके बाद या की इंग्लिश और लगाते हैं, आइदर और। तो अब आइदर तुरंत और नहीं लगाते, आइदर पहले लगा है तो और कहीं सेंटेंस के बीच में कहीं ना कहीं लगेगा। तो फुल पॉट ऑफ घी और, या फिर क्या करें? और। अब देखो 100 कोड़े खाए, कोड़े खाने को इंग्लिश में बोलते हैं whipped। क्या हो जाएगी? और। अब देखो यहाँ पे जो कोड़े खाएगा वो खुद से शौक से थोड़ी ना खाएगा, कोड़े खाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसको कोड़े मारने वाला होगा, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा उसको कोड़े मारेगा। तो जब कोई दूसरा काम करता है तो हमारा सेंटेंस किस में बनता है? पैसिव वॉइस में। यस, तो क्या हो जाएगा? और टू बी, कोई दूसरा मारेगा, इसलिए टू बी whipped, WHIPPED। whipped का मतलब होता है कोड़े मार खाना, कोड़े मार खाना। टू बी whipped, कोड़े खाए। कितने कोड़े खाए? 100 कोड़े खाए। 100 कोड़े का मतलब होता है 100 टाइम्स। अब देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा? whipped 100
HUNDRED 100 टाइम्स, या तो वो 100 बार कोड़े खाए, 100 कोड़े खाए, ठीक है। अब आगे क्या होता है, उसने कोड़े खाना पसंद किया, अजीब प्राणी था वो, क्या हुआ, उसने कोड़े खाना पसंद किया, अजीब क्या, उसको पता है कि मिलावटी घी है, जो मिलावटी घी अगर खा लेगा तो उसी का पेट खराब हो जाएगा, इसलिए वो क्या करेगा, वो सोचता है चलो भाई कोड़े ही खा लो, पेट खराब होगा तो दिन भर के लिए प्रॉब्लम, कोड़े खाएंगे तो थोड़ी देर के लिए दिक्कत होगी। तो क्या होता है कि उसने कोड़े खाना पसंद किया। अब यहाँ पे पसंद करने के लिए हम देखो लाइक का यूज नहीं करेंगे दोस्तों, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लाइक किसी भी वस्तु को पसंद करने के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति को पसंद करने के लिए लाइक का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे पसंद करना उसकी मजबूरी है। क्या है, मजबूरी है। जब दो चीजों में, तीन चीजों में हमको पसंद करना हो किसी को, मतलब कि हमको किसी को इंपॉर्टेंट एक उठाना है, दो तीन चीजों में हम अब वो मजबूरी पसंद करना, तो यहाँ पे होगा प्रिफर, क्या वर्ड यूज होगा, प्रिफर। तो क्या हो गया, ही मतलब यहाँ पे ही से कंफ्यूजिंग होगी कि ही हम लगा तो दें, उस व्यापारी के लिए ही वर्ड यूज होगा या फिर गवर्नर के लिए। तो सिंपल समझने के लिए आप यहाँ पे व्यापारी लिख दो, द मर्चेंट, उस व्यापारी ने क्या किया, पसंद किया, प्रिफर्ड, पास्ट इंडेफिनिट है तो प्रिफर्ड, PREFERRED, द मर्चेंट प्रिफर्ड, क्या पसंद किया, कोड़े खाना, कोड़े खुद नहीं खाएगा, दूसरे से खाएगा, दूसरे खिलाएंगे। द मर्चेंट प्रिफर्ड टू बी, अब इतना तो बोल सकते हैं, टू बी वेप्ड, उसने कोड़े खाना पसंद किया। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों, हमारा पैसेज क्या होता है कि एक बार एक धनी व्यापारी को मिलावटी घी बेचने का दोषी पाया गया। क्या बनाएंगे, वंस अ रिच मर्चेंट वाज फाउंड गिल्टी ऑफ सेलिंग एडल्ट्रेटेड घी, हो गया। नेक्स्ट है, स्थानीय न्यायाधीश ने उसे एक बड़ा बर्तन भर के मिलावटी घी पीने का दंड दिया। तो ही वाज पनिश्ड टू ड्रिंक, उसे पीने का दंड मिला। अ बिग पॉट फुल ऑफ एडल्ट्रेटेड घी, एक बड़ा बर्तन भर करके मिलावटी घी पीने का। किसके द्वारा ये सजा मिली, बाय ए लोकल जज, वहां के ही एक स्थानीय जज के द्वारा ये सजा मिली। बट लेकिन क्या होता है, अब किसी को सजा मिलती है तो क्या करता है, अगर उससे संतुष्ट वो नहीं होता तो हमारे संविधान में अधिकार है, वो अपने ऊपर की अदालत में या उससे ऊपर के अधिकारियों से अपील कर सकता है। तो यहाँ पे उसने भी वैसा ही किया। तो जब उसको स्थानीय न्यायाधीश ने जब सजा दिया तो ये उसके ऊपर के अधिकारी गवर्नर के पास गया। लेकिन जब व्यापारी ने गवर्नर के यहाँ प्रार्थना की तो क्या हो गया, बट व्हेन द मर्चेंट अपील्ड, प्रार्थना की, प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे अपील यूज होता है क्योंकि ये प्रार्थना लिखित में दी जाती है, केवल मुंह से बोल देने से ये प्रार्थना नहीं हो जाती। जैसे हम लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रे लगा दिया, क्योंकि हमारी प्रार्थना जो होती है ओरल होती है, मौखिक। अब भगवान के पास लिख के तो हम भेजते नहीं है, लेकिन ये कानूनी कार्रवाई जो होती है लिख करके की जाती है, इसलिए अपील यूज होता है। प्रार्थना होती है लेकिन लिखित में। तो द मर्चेंट अपील्ड टू द गवर्नर, किसके पास अपील किया, टू द गवर्नर, गवर्नर के यहाँ का मतलब गवर्नर के पास, गवर्नर से जाके अपील किया, टू द गवर्नर। अब द गवर्नर गेव हिज डिसीजन, गवर्नर ने फिर क्या किया, अपना निर्णय सुनाया, अपना निर्णय दिया, हिज डिसीजन टू द मर्चेंट, किसको वो निर्णय दिया, टू द मर्चेंट, उस व्यापारी को। किस लिए, आइदर टू ड्रिंक फुल पॉट ऑफ घी, कि या तो वो फुल पॉट ऑफ घी, पूरा बर्तन भर करके घी पिए, और या फिर टू बी विप्ड 100 टाइम्स, या फिर वो 100 बार, 100 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 100 बार या तो कोड़े खाए। द मर्चेंट प्रिफर्ड, उस मर्चेंट ने, उस व्यापारी ने क्या पसंद किया, टू बी वाइप्ड, कोड़े खाना उसने 100 बार कोड़े खाना पसंद किया। तो आज का सेशन दोस्तों आप सब लोगों को कैसा लगा, क्या आप सब लोगों ने इसमें से कुछ नई चीज सीखी, कमेंट सेशन में लिखना ना भूलें, जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब आपको इस सीखने की इस कड़ी में मैं आपको अगला नेक्स्ट पैसेज भी लेकर के आऊँगा। तो आप, और हाँ दोस्तों, इसका मैंने बेसिक भी एक पैसेज बनाया है, अगर आपने उस पैसेज को, ये दूसरा पार्ट है, अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो नीचे कमेंट सेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उसको, उस लिंक को ओपन कर सकते हैं। और जो लोग लिंक नहीं ओपन कर पाते हैं, मैं कमेंट सेशन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाकर के उसको, उस वीडियो की लिंक को आप देखिएगा और पहला टॉपिक भी समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विद गोपी गोपाल के साथ। जय हिंद।